हैवानियत ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। जब भी कोई घटना का जिक्र करता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करता है। भैरव बाबा पहाड़ी पर नवविवाहिता के साथ हुई हैवानियत के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना का जिक्र करते ही पीड़िता सहम जाती है, इसके हर शब्द दर्द बयां करते हैं। गिद्धों की दर्दगी से बेखबर पीड़िता भैरव बाबा दर्शन करने पहुंची थी। उसने बताया कि 21 अक्टूबर को पति के साथ मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, तभी अचानक दरिंदों का एक समूह उन पर गिद्धों की तरह टूट पड़ा। पहले एक शख्स आया, फिर धीरे धीरे और भी लोग वहां इकट्ठे हो गए। बिना किसी डर, बिना किसी भय के दरिंदों ने पहले पति के पेट पर कांच की बोतल अड़ा दी, जिससे कि वह कोई हरकत न कर पाए, कोई भी सुरक्षा न कर पाए। हैवानी गिद्धों के सामने अपने पति की जान बचाने के लिए पीड़िता दरिंदों के सामने बेबस हो गई। उन 8 आरोपियों में से 5 ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की। 3 दरिंदों ने उसके पति को जकड़ कर रखा ताकि वह अपनी पत्नी की सुरक्षा और मदद ना कर सके। पीड़िता को बार बार धमकाते रहे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनकी पहुंच ऊपर तक है। पूरी घटना के बाद महिला के अंदर का हर कोना डर और असहायता से भर गया। 21 तारीख की घटना के बाद महिला पति के साथ 22 को थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गई। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह की पहली प्रतिक्रिया 23 अक्टूबर के बाद आई। थाना गोड़ क्षेत्र के कुड़िया नाला के पास एक पति पत्नी गए हुए थे मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे पूर्व से ही कुछ लड़के थे जो नहा रहे थे, पार्टी कर रहे थे वहाँ पे, खाना वाना बना के लोग, और फिर ये लोग पति पत्नी अलग कहीं बैठ गए थे। उसके उपरांत वो जो लड़के थे वो उनके पास आए हैं, उसमें पति के साथ मारपीट करके उसको अलग ले गए हैं, और जो पत्नी है उसके साथ फिर गलत काम किया है। और ऐसा पीड़िता ने बताया कि उनका वीडियो बना के और उसको ये भी धमकी दी गई कि इसको वायरल किया जाएगा। 21 तारीख को ये घटना हुई, और डर की वजह से ये पीड़ित परिवार नहीं आया था 21 तारीख को। 22 तारीख को ये थाने पर उपस्थित हुए थे। वारदात में जो पीड़िता ने बताया था 5 लोग का है, लेकिन जो हम लोग अभी पूरी योजना चल रही है उसमें कुछ और लोग भी सहयोगी के रूप में भी निकल के आ रहे हैं। तो जो हमें समझ में आ रहा है कि 7 से 8 लोग इसमें शामिल हैं। इतने बड़े घटना के बाद भी पुलिस पूरे मामले को दबा कर रखी, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि 23 अक्टूबर को रीवा मुख्यालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बड़े कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो क्या ऐसे मामलों को दबा कर रखना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों ने और नेताओं और विधायकों ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें से प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से घटनाक्रम पर पर्दा डाल दिया था। आखिर जो कार्रवाई 24 तारीख से शुरू हुई वह 22 तारीख से शुरू क्यों नहीं की गई? क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों की जवाबदारी प्रदेश की कमान संभाल रहे मोहन यादव की नहीं है? और यदि है तो पुलिस ने उस पर पर्दा क्यों डाला? क्या इस पर भी कोई कार्रवाई पुलिस पर होगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। पूरे मामले को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने नशा कारोबार को संरक्षण देने को लेकर भी सवाल खड़े किए कि नशे के संरक्षण की वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने घटना को दबाने की कोशिश की। कहा कि सीएम के जाने के बाद 24 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ। आपको सुनाते हैं अभय मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। पड़ेगा ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेश का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध। पहला रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा? यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा ना होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती? आप भी जान रहे हैं कि ये वहां पर नशा कराने, आप बताइए देवस्थान नहीं बचे। मैं तो पुलिस को बाद में कहूंगा, धन्य है रीवा की जनता की अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। इसके अलावा क्या है? बड़े बड़े अधिकारी अपने रिश्तेदार बुला लिए हैं। यहाँ कुछ शिकरवार तोमर उतर आए हैं ग्वालियर से आकर, वो भी पैकारी के धंधे में लग गए हैं, आप पता कर लेना। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का सच बोल देता है, प्रदीप पटेल, तो उसको ऐसे दौड़ा लिया जाता है राजनीतिक रूप से।
उसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी अपने मोबाइल से व्हाट्सएप में डाल के उसके खिलाफ नेतागिरी करते हैं, जैसे इनको चुनाव लड़ना। और धन्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको अपने विधायक के स्वाभिमान का ख्याल नहीं। ऐसी घटना न केवल समाज की सुरक्षा बल्कि नैतिक मूल्यों में गिरावट पर गंभीर प्रश्न उठाती है। पुलिस की कार्यप्रणाली, धार्मिक व पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अपने ही शासन प्रशासन पर पूरे घटना को लेकर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। आपको भी सुनना चाहिए कि भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने आखिर क्या कहा है। इस घटना का होना पूरे समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। सामान्य रूप से मैं तो जिस दिन से घटना हुई तब से पुलिस के संपर्क में बराबर हूँ। सामान्य रूप से ऐसे स्थलों पर नियमित भ्रमण, पुलिस का भ्रमण, पुलिस की निगरानी रहनी चाहिए। और मैंने ये सुनिश्चित भी किया है, परसों ही बात हुई है कि आप वहाँ एक गाड़ी कम से कम दिन में और विशेषकर शाम के वक्त उसको 3-4 दफे पूरी गाड़ी भेजा करिए। और जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं समाज के लिए कलंक की बात है, उसका अधिक से अधिक कठोरतम सजा दिलाकर इनको सबक देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो वो भी गलत है कि 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई है, और तो वो भी गलत है। मैं इसकी जानकारी निश्चित रूप से लूंगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, यदि हुआ है। जिले के पिकनिक स्पॉट अब महिलाओं के लिए खतरे के स्थल बन गए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए युवक युवतियों को यहाँ दर्दगी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण पूरे रीवा को झकझोर कर रख दिया। रीवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा रीवा डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे से मुलाकात कर ऐसी घटनाओं व नशे के रोकथाम को लेकर मुलाकात की एवं पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर भी बात कही। एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया गया, और 21 तारीख की इस घटना को हमारे रीवा में एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का शो था, इवेंट था, इंडस्ट्रियल मीट, इन्वेस्टर मीट के नाम पे। उस शो में पूरा प्रशासन लगा रहा और ये घटना 21 की थी, और इसको प्रकाशित होने में, लोगों तक जानकारी आने में 24 तारीख आ गई। इसको दबा के रखा वहाँ की पुलिस ने, पर हमने उनसे ये चिंता जाहिर की कि आखिर इस मामले को क्यों दबाया गया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था उसके चक्कर में इस पे ध्यान नहीं दिया गया, घटना को छुपाने का भी प्रयास किया। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राजनीतिक दबाव वगैरह में इन आरोपियों को किसी तरीके का फायदा मिले। गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने भी पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भाजपा शासन पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए कि आखिर पुलिस इस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रही थी। साथ ही उन्होंने आगे की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को चेताया कि कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, जहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन लोक लाज व मर्यादा की वजह से पीड़िताएं सामने नहीं आती, वह उजागर नहीं हो पाती घटनाएं। आप भी सुनिए अपनी प्रतिक्रिया में राजेंद्र मिश्रा ने क्या कहा है। 21 तारीख को क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो तो फरियादी बेचारे घूम रहे थे, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ इस नाते कि प्रशासन के स्तर पर ये बात जहां कार्यवाही में आई कि विरोधी पक्ष चढ़ बैठेगा, तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपना काम बड़े तरीके से कर लिया। मुलजिम को भी पकड़ लिया, किसी की जिम्मेदारी ना शासन की और ना प्रशासन की, ना मुख्यमंत्री की और ना कलेक्टर की, ना एसपी की, वो भी किसी को आंच नहीं आई, और जिसका जो होना है उसके साथ में तो ये हो चुका है। और इसी तरीके का अभी और घटना देखते रहिएगा क्या परिस्थिति होनी है। खंधो देवी, गोविंदगढ़ के अंचल में जो खंधो देवी है, शनिवार और इतवार और छुट्टी के दिनों में आप चले जाइए, कभी नज़र दौड़ाइएगा, पूरे पहाड़ में पटे पड़े हुए हैं नवयुवकों के जोड़े, और वहाँ जाकर के उठना बैठना। और मैंने गोविंदगढ़ में पर्सनली धरना देकर के तहसीलदार को ज्ञापन दिया था साल भर पहले कि कम से कम शनिवार इतवार के दिन में इन जगहों का रक्षण किया जाए, लेकिन ना पुलिस स्तर पर और ना प्रशासनिक अन्य अमले पर यह कार्यवाही नहीं की गई, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिला। रीवा जिले में यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पूर्व में भी जिले में पिकनिक स्पॉट पर महिलाओं के साथ दरिंदगी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इससे कोई भी सबक नहीं लिया। इससे इन सब घटनाओं से यदि अभी भी प्रशासन नहीं जागा, सबक नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में भी युवतियां, महिलाएं ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। युवतियां ही नहीं बल्कि युवक जो पिकनिक मनाने जाते हैं वह भी लूटपाट और मार की घटनाओं का शिकार होते हैं।
आपको बता दें कि जिले के पिकनिक स्पॉट अब महिलाओं के लिए खतरे से कम नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंचने वाली युवतियां, लड़कियां पहले भी शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन बदनामी के डर से अधिकतर पीड़िता पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पुलिस भी लगातार हो रही दरिद्री के बाद भी ऐसे स्थलों पर ना तो सुरक्षा व्यवस्था बना पाई और ना ही किसी प्रकार की गश्ती या पेट्रोलिंग शुरू कर पाई। जिले में आधा दर्जन से अधिक पिकनिक स्पॉट है जहां पर हर दिन भारी भीड़ होती है। हालांकि यहां के स्थानीय आवारा युवक और बाहर से आने वाले नशेड़ी पर्यटकों के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती। जिले के क्योटी जलप्रपात, पुरबा, खंदो, भैरव बाबा, मऊगंज जिले का बहुती जलप्रपात, यहाँ पर पुलिस चौकी तक नहीं है और न ही पुलिस का पहरा। खाना पूर्ति के लिए केवल कुछ स्थानों पर पेट्रोलिंग की जाती है जो नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में यदि अब पुलिस प्रशासन सबक नहीं लेता है, पिकनिक स्पॉटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में भी ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। पूर्व में भी पूर्वा जलप्रपात हो, बहुती हो, यहाँ पर कई बार युवतियां जो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आती हैं घटनाओं का शिकार हो चुकी, लेकिन पुलिस जो है आज तक नहीं जागी और ना ही वहां पर कोई पुख्ता इंतजाम है। अब ऐसे मामलों को लेकर आगे क्या सबक लिया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, देखने वाली बात होगी। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।